टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, एज आई प्रोमिस्ड अर्लियर, आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। अ लिटिल बिट ट्रिकी एंड बहुत आसानी से आप, चाहे +1 का पेपर है, चाहे +2 का है, जेई है, नीट है, हर तरह के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बेस्ड अपॉन हाइब्रिडाइजेशन आता ही आता है। आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। एक जनरल फॉर्मूला है हमारे पास और इसको यूज करके आप किसी भी मॉलिक्यूल या आयोनिक स्पीशीज की वैल्यू निकाल सकते हैं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो देखो जरा फॉर्मूला क्या है। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, और अगर आपको बॉन्ड पेयर्स पता चल जाते हैं तो आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो। किसके बराबर है? हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनोटॉमिक एटम्स प्लस माइनस चार्ज। अब इस फॉर्मूला का मतलब क्या है वो देखिए। तो मेरे को निकालने हैं नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। इट विल बी 1/2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सबसे आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्लस मोनोएटॉमिक एटम्स, मतलब वो एटम्स विच आर सिंगली बॉन्डेड, राइट, सिंगली बॉन्डेड एटम्स, वो लेनी है आपने। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस माइनस चार्ज? देखिए, अगर तो वो केटाइन है, मतलब आपके पास है NH4 पॉजिटिव, दिस इज केटाइनिक स्पीशीज, तो इसका चार्ज यहां पे माइनस होगा, माइनस चार्ज ऑन केटाइन, चार्ज ऑन केटाइन। केटाइन के चार्ज को आप माइनस करेंगे, ठीक है। और अगर वो एनाइन है तो प्लस चार्ज ऑन एनाइन। अब देखो जो भी होगा, या तो वो केटाइनिक स्पीशीज होगी या एनाइनिक होगी, तो उस चीज का आपने ध्यान रखना है। केटाइन है तो माइनस कर दीजिए चार्ज, एनाइन है तो ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये था इस फॉर्मूले का मतलब। तो चलो मैं इसको लिखे ही रहने देती हूं और आई विल टेक अप जितने मेरे से हो पाएंगे। सो मेनी कंपाउंड्स आई हैव नोटेड। तो लेट मी स्टार्ट। हम ले लेते हैं BF3, देन BH4 1 नेगेटिव, थोड़ी जगह छोड़कर लिखना आप लोगों ने, एंड BO3 3 नेगेटिव, ठीक है। अब बिल्कुल सिंपल ये फॉर्मूला आपके सामने। बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, राइट। तो बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन आपके पास क्या आती है? 2 and 3। तो इसकी वैलेंस शेल के अंदर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 3 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब इसके साथ कितनी मोनोटॉमिक एटम्स लगी हैं? टोटल देखिए 3। तो मैं फॉर्मूला लिखूंगी यहां पे BF3 के लिए। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स किसके बराबर आया? 1/2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोरोन के? 3, और इसके साथ मोनोटॉमिक कितनी लगी हैं? 3 फ्लोरीन्स लगी हैं, 3। अब इसके ऊपर कोई चार्ज है? नहीं है, तो प्लस माइनस 0, मैं यहीं पे स्टॉप करूंगी। 3 + 3 6/2। तो मेरे पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स आए 3, ठीक है। अब देखो बॉन्ड पेयर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर बॉन्ड पेयर आते हैं 2, मिनिमम 2 आएंगे, 2 आते हैं मींस सबसे पहली हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के लिए ऑर्बिटल कौन सी होती है? S। उसके बाद P, 2 हैं तो SP, 3 हो गए तो SP2, 2 P आ जाते हैं। अगर 4 बॉन्ड पेयर आते हैं तो क्या रहता है? SP3। और अगर 5 आ जाते हैं तो नेक्स्ट फिर हम D ऐड कर देते हैं, SP3D। और अगर 6 आ जाते हैं तो आप क्या नोट करते हो? SP3D2 हो जाएगा। अगर 7 आ जाता है इनको डिवाइड करने के बाद तो इट विल बी SP3D3। ऐसे करते हैं। कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, उन बॉन्ड पेयर्स के बेस पे आप हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करेंगे। तो 2 हैं, स्टार्ट फ्रॉम S एक ही होगा, P, दोनों मिल गए बन गए 2, ओके। 3 चाहिए, SPP, ठीक है। 3 के लिए 1 S और 2 P, 4 के लिए SPPP, उसके बाद P 3 ही होते हैं, देन D को स्टार्ट कर दीजिए। तो अप टू 7 आप लोगों के पास एक ऐसे छोटा सा टेबल आ गया, राइट। तो इसको आपने अलग से नोट कर लिया होगा। अब आपके पास आया है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने? 3। 3 का मतलब
हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, sp2, 3 है तो sp2। अब बोरोन के पास 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, मींस इसके पास तीनों ही क्या है, बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर्स नहीं है। ठीक है, ये टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए। तो यहां पे इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, बोरोन sp2 के लिए क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना, सिंपल। एक ही लाइन में आपने कहीं इनको मिक्स नहीं किया, sp कुछ भी नहीं लिखा, तो डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट BH4 1 नेगेटिव। ओके, बोरोन अगेन एटॉमिक नंबर 5, तो इट विल बी 2 and 3। वैलेंस शेल के अंदर कितने आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो अब मैं डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर लेती हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास कितने आ गए, इट विल बी 1/2 into 3 प्लस कितनी एटम्स लगी हैं मोनोएटॉमिक, 4। ठीक है, नाउ नेट चार्ज -1, तो इट विल बी +1, क्योंकि जब एनाइन है तो चार्ज विल बी एडेड। कितना आया, 4 + 3 + 1 8/2, 4। अब इसके बॉन्ड पेयर्स आए हैं 4। ठीक है, 4 का मतलब sp3। ठीक है, sp3 का मतलब दिस बोरोन इट इज बॉन्डेड टू 4 हाइड्रोजन्स और ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल, 4 के लिए टेट्राहेड्रल, राइट। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर्स आ गए इतने। ओके, अब BO3 नेट चार्ज 3 नेगेटिव। बोरोन है, बोरोन के साथ ऑक्सीजन लगी है। ओके, बोरोन अगेन 2 and 3, 3 इसकी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, बोरोन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर है 5। तो उसकी जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। ओके, तो बॉन्ड पेयर किसके बराबर आए, देखो 1/2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरोन के कितने हैं, 3। देखो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके लेने हैं, सेंट्रल एटम के, यस सेंट्रल एटम के। 3 प्लस 3 ऑक्सीजन लगी हैं इसके साथ, इनको लिखेंगे नहीं, लिखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन मोनोवेलेंट नहीं है। आपको लिखने हैं मोनो एटॉमिक, वो एटम्स जो सिंगल बॉन्ड बनाती हैं। और आपको पता है ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, इट फॉर्म्स डबल बॉन्ड्स। तो आप यहां पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, यहां पे क्या आ गया, 0। अब इसके ऊपर चार्ज कितना है, -3, तो इट विल बी +3। आपको लिखनी है कौन सी एटम जो मोनो एटॉमिक है, फॉर्मूला में सिंगल बॉन्डेड एटम्स है। ऑक्सीजन तो बनाती है डबल बॉन्ड, इसको आप नहीं नोट करोगे, सिर्फ इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और दिस इज चार्ज ऑन एनाइन, ये है एनाइन का चार्ज। ठीक है, कितना आ गया, 3 + 3 6/2, इट इज 3। तो इसके बॉन्ड पेयर आ गए हमारे पास 3। ठीक है, तो 3 के लिए क्या रहेगा, sp2। दिस इज बोरोन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नेट चार्ज है 3 नेगेटिव, सिंगली बॉन्डेड -1 -1 -1। तो अब देखो sp2 के लिए ज्योमेट्री क्या होती है, अगर किसी की 3 बाजू है तो 120 पे ही उसको एक्सपेंड करेंगे, तो दिस इज सेम यहीं पे ट्राइगोनल प्लेनर। और अब देखो ये भी ट्राइगोनल प्लेनर, एंगल 120 डिग्री, ये रहा टेट्राहेड्रल, एंगल 109.5 डिग्री। दिस इज अगेन ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120। ठीक है, यहां पे बॉन्ड एंगल 120, यहां पे 109.5 डिग्री, और यहां पे अगेन 120 डिग्री। तो जो जानकारी आपको हाइब्रिडाइजेशन में पूछी जाती है वो सारी की सारी आपने मेंशन कर दी। ओके, अब देखिए फॉर्मूला बिल्कुल आपके सामने, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस सिंगली बॉन्डेड एटम्स प्लस माइनस चार्ज प्लस एनाइन एंड माइनस केटाइन। ओके, PO4 नेट चार्ज 3 नेगेटिव, दिस इज फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर 15, तो इट विल बी 2 8 10 प्लस 5 15,
तो फास्फोरस के वैलेंस शेल के अंदर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये चीजें मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, नाइट्रोजन फैमिली को बिलोंग करता है। एंड नेट चार्ज इज -3, ओके। तो ये रहे बॉन्ड पेयर्स किसके बराबर, 1/2 वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस इसके साथ कोई भी मोनोएटॉमिक एटम नहीं है, तो इट विल बी 0। देन नेट चार्ज -3 मींस इट विल बी +3। कितना हुआ, 5 + 3 8, 8/2 4, तो यू आर गेटिंग 4। बॉन्ड पेयर्स आ गए 4, ओके। 4 हैं तो क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp3। sp3 का मतलब इट विल बी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। तो ये रहा फॉस्फेट, फास्फोरस 1 2 3 4, 3 इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ओके। 1 2 3, राइट, सिंगल बॉन्ड और इधर डबल बॉन्ड, क्वाइट सिंपल, बन गया टेट्राहेड्रल, देख लीजिए, ठीक है। टेट्राहेड्रल ऐसे ही बनता है ना, 4 बॉन्ड्स, 3 एक प्लेन में एंड 1 अबव द प्लेन। फास्फोरस डबल बॉन्ड O, सिंगल 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 O, और 3 ऑक्सीजन के ऊपर है -1 चार्ज। तो दिस इज टेट्राहेड्रल विद बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्रीज। डन। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और 2 और 4, तो कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए 4। तो इसके अंदर बॉन्ड पेयर किसके बराबर होंगे, 1/2 इंटू 4 प्लस 0। कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, तो यहीं पे ब्रेक करेंगे इसको। इट विल बी 4/2। तो कितने बॉन्ड पेयर्स आए भाई, इधर आए थे 4, यहां कितने आ गए 2, और 2 के लिए यहां रखी हमने हाइब्रिडाइजेशन। 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, चलो हाइब्रिडाइजेशन को मैं इधर लिखती हूं, जस्ट sp, है ना, 2 है ना, पहला s दूसरा p। अब अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो किसी के 2 बाजू हैं, तो उनको किस एंगल पे रखोगे, 180 पे, ठीक है। तो इट विल बी लीनियर स्ट्रक्चर विद बॉन्ड एंगल 180 डिग्रीज, ठीक है। तो ये रहा कार्बन, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, दोनों की वैलेंसी कंप्लीट, एंड दिस बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्रीज। आपको याद होगा हमने डाइपोल मोमेंट के अंदर बात की थी, कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड्स पोलर हैं, बॉन्ड्स में पोलैरिटी है, लेकिन म्यू की वैल्यू 0, क्योंकि दोनों ही ऑपोजिट एंड इक्वल डायरेक्ट पावर के साथ हैं, इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो डाइपोल मोमेंट 0 आती है, ठीक है। ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। BeH2 बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, तो इसका रहा 2,2, तो वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। लेट मी कैलकुलेट नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, इट विल बी 1/2 इंटू 2। हाइड्रोजन इज मोनोएटॉमिक, तो यहां पे मोनोएटॉमिक एटम्स कितनी है, 2, ठीक है। तो ये लगे 2 + 2, चार्ज कोई नहीं है, इट विल बी अगेन 4/2। तो ये आगे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 2, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp, sp है तो ज्योमेट्री क्या हुई, लीनियर, लीनियर है तो बॉन्ड एंगल 180, ठीक है। यहां पे हम ज्योमेट्रीज लिख रहे हैं और इधर हम स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या हुआ, दिस इज BeH2, ठीक है। नेक्स्ट BH3 बोरोन एटॉमिक नंबर 5, इट इज 2 और 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, और इसके साथ 3 मोनो एटॉमिक एटम्स लगी हैं, 3 हाइड्रोजन्स। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स हाउ मेनी, 1/2 इंटू 3 प्लस 3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन्स लगी हैं, चार्ज कोई नहीं है, इसलिए ब्रैकेट हमारी कम जगह में क्लोज हो गई। 3 + 3 6, 6/2, दिस इज 3। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने आए, 3। देखो 2 थे तो sp, अब 3 आ गए ना, 3 है तो एक s, 2 आ गए p, sp2, और sp2 जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो 3 बाजू है, तो इट विल बी ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल प्लेनर का मतलब BH3, ऑल बॉन्ड एंगल्स दे आर एट 120 डिग्रीज। ये लीजिए,
दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ BH3. नेक्स्ट मैंने कार्बन के कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं, ठीक है. CH4 कार्बन एटॉमिक नंबर 6 मीन्स 2 4 2 4 2 4 2 4. तो सभी में वैलेंस शेल के अंदर देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. यहां पे मोनोएटॉमिक एटम्स कितनी हैं? 4. यहां पे भी कितनी है? 4. एक हाइड्रोजन 3 क्लोरीन, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाते हैं. तो इधर पे भी 4, इधर पे भी 4, एक हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन्स, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन्स, ठीक है. अब सीधा हम इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. इट विल बी 1/2 इंटू 4 प्लस 4. 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 मोनोएटॉमिक एटम्स, कोई चार्ज नहीं, इक्वल टू 8/2 4. अब इसका है 4 बॉन्ड पेयर्स, तो 4 के लिए क्या बनेगा? sp3 बन गए 4, ठीक है. अब sp3 है तो ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल है तो बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्रीज. आपको सबको पता है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन. बॉन्ड एंगल, each bond angle 109.5 degrees, ठीक है. Now CH-Cl3 bond pairs 1/2 into 4 plus 4 equal to 8/2 equal to 4. इसको कट किया तो 4 आएगा. तो it is having 4 bond pairs. 4 है तो sp3. sp3 है तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल है तो बॉन्ड एंगल होगा 109.5. सेम ज्योमेट्री होगी, फर्क क्या होगा? अब एक हाइड्रोजन आ गई, यहां हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ठीक. ठीक है. ईच एंगल 109.5 डिग्रीज. नेक्स्ट आ जाइए CH2Cl2. ओके. नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स किसके बराबर? 1/2 4 प्लस 4 इक्वल टू 8/2 4. क्योंकि 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, अगेन 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3. sp3 है तो इट विल बी टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल है तो 109.5 डिग्रीज बॉन्ड एंगल होगा. कार्बन के अराउंड देयर विल बी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉन्ड्स, और 2 जगह पे लगे हैं हाइड्रोजन, 2 जगह पे लगी है क्लोरीन. बस इतना सा फर्क आता जाएगा. ईच एंगल 109.5 डिग्री. CH-Cl3 बॉन्ड पेयर्स कितने? 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 इसके साथ मोनोएटॉमिक एटम्स लगी हैं, एक हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन्स. अगेन इट विल बी 8/2. वी विल गेट 4 है तो sp3. अब देखो टेट्राहेड्रल को ना ऐसे भी लिखते हैं TD, ठीक है. आप पूरा लिखिए या TD लिखिए, वन एंड द सेम थिंग. तो बॉन्ड एंगल 109.5, ठीक है. साथ में लिख देती हूं, आप ना सोचे पता नहीं क्या लिख दिया. टेट्राहेड्रल इट इज ऑल्सो रिटन एज TD. तो दिस इज अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉन्ड्स अराउंड कार्बन, और एक पे लगा है हाइड्रोजन और 3 पे लगी है क्लोरीन. This is the structure of CH-Cl3. आपको पता है CH-Cl3 को इसको क्या बोलते हैं? This is क्लोरोफॉर्म. फिल्मों में देखते हो ना, वो रुमाल लगाते हैं, नाक पे बेहोश हो जाते हैं. This is that क्लोरोफॉर्म, right? Here we go. We have some more compounds. Okay, CH3 1 positive. मीथेन था ना, उसका एक हाइड्रोजन हटा दिया, ठीक है. तो लेट अस टेक अप द फर्स्ट कंपाउंड CH3 1 पॉजिटिव. ओके. अब ये 3 कंपाउंड्स जो है वो कार्बन के हैं. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 मींस 2 4 2 4 2 4. आपको पता है सिलिकॉन इट इज ऑल्सो मेंबर ऑफ कार्बन फैमिली. इट इज हैविंग एटॉमिक नंबर 6 + 8 14, और इसके भी लास्ट शेल के अंदर वी आर हैविंग 2 4.
सेम, राइट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 4 4 एंड 4। ओके, अब इसके साथ कितनी मोनोएटॉमिक लगी हैं? देखो 3। कितनी मोनोएटॉमिक? 3। यहां पे 0 मोनोएटॉमिक है ही नहीं, यहां पे 4 मोनोएटॉमिक। ठीक है, ओके, लेट्स गो। अब मेरे पास फॉर्मूला वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 मोनोएटॉमिक 3, अब यहां आया +1, केटाइन है ना, इट विल बी -1। लिखा है मैंने वहां पे माइनस चार्ज ऑफ केटाइन। ओके, कितना आ गया? 4 + 3, 7 में से 1 चला गया 6, इट विल बी 6/2 3। 3 है बॉन्ड पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। ठीक है, इट विल बी sp2। sp2 है टोटल 3, तो ज्योमेट्री जो है इट विल बी हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अब CH3 ट्राइगोनल प्लेनर, तो इट विल बी लाइक दिस, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, और कार्बन के ऊपर क्या है मैं बाहर लिख देती हूं, नेट चार्ज 1 पॉजिटिव। दिस इज हाइड्रोजन, ईच एंगल 120, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, CH3 -1, 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, और मोनोएटॉमिक एटम्स लगी हैं 3, नेट चार्ज है -1, मींस यहां हमें +1 करना पड़ेगा। इट विल बी 8/2 4, तो 4 है, तो 4 के लिए स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, एक s और 3 p, और sp3 के लिए ज्योमेट्री जो है इट इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल है तो बॉन्ड एंगल विल बी 109.5 डिग्रीज। तो ये रहा कार्बन 1 2 3 4, नेट चार्ज नेगेटिव चार्ज। अब कैसे आया नेगेटिव चार्ज? देखिए यहां पे रहेगा हमारे पास लोन पेयर, क्योंकि एक चार्ज एक्स्ट्रा है नेगेटिव। कार्बन के टोटल 4 हमारे पास इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, एक इसका अपना और एक -1 का इलेक्ट्रॉन आया, तो ये अलग से पोजीशन लेंगे। कहने को ये टेट्राहेड्रल है, लेकिन एक्चुअल इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? पिरामिडल, क्योंकि यहां पे है हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर और एक है लोन पेयर। ठीक है, 3 हमारे जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और एक यहां पे है लोन पेयर। टोटल कितने हो गए? 4। वी आर हैविंग 4 लोन पेयर। ठीक है, 1 इज बिहेविंग एज लोन पेयर, और 3 है मेरे पास प्योर बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, बॉन्ड पेयर्स। तो CH3 नेट चार्ज -1 चार्ज की वजह से वो पिरामिडल स्ट्रक्चर बनता है। एक्सपेक्टेड है टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री उसकी टेट्राहेड्रल है, लेकिन जो उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है दैट इज पिरामिडल। नेक्स्ट इज कार्बोनेट, CO3 नेट चार्ज 2 नेगेटिव। मैंने पहले से आपको बता दिया कि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, मोनोएटॉमिक एटम कोई भी नहीं है। तो देखते हैं इसमें टोटल बॉन्ड पेयर्स कितने आते हैं। लेट्स सी, 1/2 × 4 + 0, नेट चार्ज -3, इट विल बी +3, तो इट इज 6/2 3। 3 आ गया हमारे पास। 3 है तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। sp2 है तो स्ट्रक्चर क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अब ट्राइगोनल प्लेनर है, इसका मतलब कार्बोनेट, एक ऑक्सीजन, दूसरी ऑक्सीजन, तीसरी ऑक्सीजन, और इनमें से 2 ऑक्सीजन के ऊपर है -1 चार्ज। चार्ज को बैलेंस कीजिए, यहां पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, तो इनको जोड़ दो आपस में, ये बन गया ट्राइगोनल प्लेनर। तो इट इज बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, कार्बोनेट। SiCl4 सेम स्ट्रक्चर होगा CCl4 का, सेम। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ हमारे पास बॉन्ड पेयर्स कितने आ रहे हैं? 1/2 × 4 प्लस मोनोटॉमिक एटम्स 4, चार्ज कोई भी नहीं है, 8/2 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3, sp3 का मतलब ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, मींस बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्रीज। दिस इज सिलिकॉन 1 2 3 4, चारों जगहों पे क्या लग गई? क्लोरीन।
दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल 109.5। ओके, अब देखो कुछ सल्फर के कंपाउंड्स लेते हैं। SO3, सभी में सेंट्रल एटम है सल्फर, और आपको पता है सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, और इसकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर इट विल बी 2, 8, 6 यही आएंगे। सबसे बाहर वाली शेल में होंगे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी वैलेंस शेल में होंगे 6, इसकी भी वैलेंस शेल में होंगे 6, और इसकी भी वैलेंस शेल के अंदर होंगे 6। ओके, यहां पे मोनोएटॉमिक एटम 0, मोनोएटॉमिक 0, मोनोएटॉमिक 0, मोनोएटॉमिक 0। लेट्स मूव अहेड। अब मुझे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं वो मेरे को अगर पता चल जाए तो मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन बता सकती हूं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स का फॉर्मूला ये रहा आपके पास, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स और टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, तो हमारे पास है 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, मोनोटॉमिक एटम 0, चार्ज भी कोई नहीं है, इट इज 6/2, इट इज 3 है। तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होगी 3 के लिए, इट इज sp2। ठीक है, और ज्योमेट्री क्या होती है sp2 के लिए, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर के लिए बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। नाउ दिस इज SO3, ये रहा सल्फर 1, 2, 3। ठीक है, अब देखिए सल्फर एक तरफ बनाएगा डबल बॉन्ड, एक तरफ सल्फर के पास 2 लोन पेयर हैं, ये ऑक्सीजन को अगर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है तो यहां पे बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, और अगर आप इसकी वैलेंसी को एक्सपेंड करते हैं इट विल बी रिटन एज दिस, क्योंकि सल्फर जो है इट कैन शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 एज वेल एज +6। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर सही रहते हैं, जो भी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। यू कैन आइदर शो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑफ सल्फर विद ऑक्सीजन, तब भी दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट रहती है, और अगर आप डबल बॉन्ड बनाते हो तब भी दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट SO2, अगेन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स किसके बराबर होंगे 1/2 इंटू 6 + 0, नेट चार्ज कोई भी नहीं है, इट विल बी 6/2 मीन्स 3। अगेन इट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो ये आ गया 3 मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन, राइट। तो अब देखते हैं, ये हटा रही हूं मैं, आप लोग बना लेना उधर। अगेन इट विल बी हैविंग ट्राइगोनल प्लेनर एंड बॉन्ड एंगल 120 डिग्रीज। ओके, अब देखो ये रहा सल्फर। ठीक है, अभी ड्रॉ मत करना, पहले मेरे को करने दो। तो इसके 120 एंगल आ गए, देख लीजिए पहले 120 एंगल, एक जगह ऑक्सीजन दूसरी जगह ऑक्सीजन। ठीक है, 2 ही ऑक्सीजन। ओके, तो ये लीजिए इसकी दोनों ऑक्सीजन, सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किए, 2 इधर किए, कितने बचे 2, तो वो आ गए इधर लोन पेयर में। सल्फर इट इज हैविंग टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो 2 इसने इधर डबल बॉन्ड, 2 इसने डबल बॉन्ड, और ये वाला क्या बन गया लोन पेयर। ठीक है, तो ये बन गया, ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल, हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक, लेकिन अब क्योंकि यहां पे लोन पेयर प्रेजेंट है, तो जो इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर है, एक्चुअल शेप है, एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री तो है ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है या एक्चुअल शेप जिसको हम बोल देते हैं, दैट इज बेंट और वी शेप। क्योंकि यहां है लोन पेयर, और आपको पता है लोन पेयर जस्ट ऐसे शो होगा, ये स्ट्रक्चर हम ऐसे शो करते हैं। समझ आई बात। नाउ SO4 2 नेगेटिव, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 1/2 इंटू 6 + 0, अब नेट चार्ज है 2 नेगेटिव, 2 प्लस हो जाएगा, इट विल बी 8/2 4 के लिए क्या होगा sp3। ओके, नाउ सल्फर विल बी हैविंग 4 ऑक्सीजन। ओके, इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, मैं TD लिख रही हूं, एंड बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्रीज। ये रही एक सल्फर, एक। अब यहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन
देयर आर टोटल 4 ऑक्सीजन्स, तो इक्वली उनको डिस्टेंस पे रखिए, टेट्राहेड्रली लगा दिया। ओके, तो आपको पता है 2 ऑक्सीजन्स ऐसी हैं जिसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, लगा दो, टोटल 2 नेगेटिव हो गया। अब सल्फर की वैलेंसी कंप्लीट करो, 2 3 4 5 6, ये बन गया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये लीजिए, ये है SO4, ठीक है, ईच एंगल 109.5 डिग्रीज। नाउ SO3 नेट चार्ज 2 नेगेटिव, 1/2 6 + 0 + 2, 6 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 उसका नेट चार्ज, मोनोवेलेंट कोई भी नहीं था तो 0, ये हो गया अगेन 8/2 4। sp3 मीन्स टेट्राहेड्रल विद बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्रीज। ओके, बट यहां तो SO3 है। ओके, ये रहा सल्फर 1 2 3 4, अभी बनाना नहीं। एक तरफ आ गया हमारे पास O नेगेटिव, क्योंकि SO3 2 नेगेटिव चार्ज, दूसरी ऑक्सीजन पे भी 2 नेगेटिव चार्ज। ओके, ये रही तीसरी वाली ऑक्सीजन, इसको तो डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 1 लोन पेयर। होगी वैलेंसी कंप्लीट। सल्फर के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, तो देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये स्ट्रक्चर आपको सेम ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन एक जगह पे है लोन पेयर, उसकी वजह से ये क्या हो गया स्ट्रक्चर पिरामिडल। ठीक है, अब यहां पे टोटल 4 मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर आए, और इन 4 में से 3 है बॉन्ड पेयर और 1 है लोन पेयर, और इसमें चारों के चारों थे बॉन्ड पेयर। ये 3 थे, 3 में से 2 थे बॉन्ड पेयर और 1 बन गया लोन पेयर। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट देखिए सल्फ्यूरिक एसिड। ये रही सेंट्रल एटम सल्फर। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है 6 होते हैं, इसके साथ मोनोएटॉमिक लगी है 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये रही 2, और इधर कोई भी मोनोएटॉमिक नहीं है, तो देयर आर ओनली 2। ठीक है, तो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स किसके बराबर, 1/2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाउ मेनी 6, प्लस मोनोएटॉमिक कितनी है 2, नेट चार्ज नथिंग, तो इट विल बी 8/2 4, इट इज 4 है, तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इट विल बी sp3। sp3 है तो ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल है तो बॉन्ड एंगल विल बी 109.5 डिग्रीज। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर, ये रहा सल्फर। सल्फर के अराउंड 4 ऑक्सीजन्स। ओके, नाउ वी आर हैविंग हाइड्रोजन, 4 मेरे पास ऑक्सीजन्स हैं, मुझे सल्फर के अराउंड इनको एडजस्ट करना है। तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए, टेट्राहेड्रली 4 ऑक्सीजन्स लगा दीजिए। इन 4 ऑक्सीजन्स के साथ आपको पता है हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन के साथ जाएगी क्योंकि ये एसिड है। ये लीजिए, इनका काम खत्म। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 ऑक्सीजन्स। ओके, बन गया सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। सल्फर की वैलेंसी 6 लिखा है उधर, 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, तो ये रहा सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर 109.5 डिग्रीज। ठीक है, नेक्स्ट H2SO3, अगेन मोनोवेलेंट एटम्स कितनी है 2, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स किसके बराबर होंगे 1/2 इंटू 6 + 2, नेट चार्ज नथिंग, इट इज 8/2 4। वेल, इस 4 में हाइब्रिडाइजेशन हुई sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल विद बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। सेम आया ऊपर वाला। नाउ ये रहा सल्फर। सल्फर के अराउंड 3 ऑक्सीजन, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने ड्रॉ नहीं करना, पहले देखिए। तो मैं एक रफ लाइन कर रही हूं, 1 2 3 4, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन के साथ वी आर हैविंग 3 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, ये दोनों चले गए, ये लीजिए। नाउ ओनली 1 ऑक्सीजन, मार्क इट डबल बॉन्ड, क्योंकि तभी दोनों की वैलेंसी कंप्लीट होगी। नाउ आई एम लेफ्ट विद ओनली अ लोन पेयर ऑन सल्फर।
तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, नो डाउट, लेकिन इसके अंदर ये 4 हैं, तो 4 के अंदर 3 तो है बॉन्ड पेयर और एक क्या है, लोन पेयर। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर, दिस इज नॉट प्योर टेट्राहेड्रल, दिस इज पिरामिडल। क्वेश्चन 1 नंबर में कुछ भी आ जाता है, H2SO3 का स्ट्रक्चर है पिरामिडल, लेकिन स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दोनों की सेम है, sp3। ठीक है, नाउ SF6, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और इसके साथ मोनोवेलेंट कितनी लगी हैं, 6। ठीक है, दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे, 1/2 इंटू 6 + 6, 6 मोनोवेलेंट, कोई चार्ज नहीं, दिस इज 12/2, 6। ओके, अब देखो 6 के लिए हम किस तरीके से मूव ऑन करेंगे, एक S 3 P, कितने हो गए टोटल 4, उसके बाद आया D, 2 लगा दीजिए, हो गया sp3d2। और sp3d2 के लिए ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, राइट, और ईच एंगल 90 डिग्री, ऑक्टाहेड्रल के अंदर ईच एंगल 90 डिग्रीज। कैसे, ये रहा सल्फर 1 2 3 4, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, तो ये बीच में आया ऐसे करके स्क्वायर, ये एंगल भी 90 डिग्री और जो अबव द प्लेन बिलो द प्लेन वो भी क्या होगा, 90 डिग्री। तो दिस स्ट्रक्चर इज ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ओके, अब देखो SF4, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए 6 और यहां पे मोनोवेलेंट एटम्स कितनी लगी हैं, 4। ओके, चलो देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने आए, 1/2 इंटू 6 + 4, कोई चार्ज नहीं, तो दिस इज 10/2, टोटल आए 5। नाउ वी आर लेफ्ट विथ टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, 5 हैं तो ज्योमेट्री होगी sp3d, 1 और 3 4 और 1 5। sp3d है, 5 के लिए क्या होता है हमारे पास, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और इसके अंदर जो हमारे पास इक्वेटोरियल एंगल होता है दैट इज 120 और अबव और बिलो द प्लेन इट इज 90 डिग्री। 2 तरह के हमारे पास एंगल रहेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, टोटल बॉन्ड पेयर कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 4। इसका मतलब 5 में से 4 हैं बॉन्ड पेयर और एक क्या होगा, लोन पेयर। लेट्स सी किस तरीके से, ये रहा सल्फर 1 2 3 4 5, पहले तो आप एक रफ स्ट्रक्चर बना लीजिए। ठीक है, 5 हो गए। ओके, अब देखो 5 में से फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ठीक, और ये जो 120 वाला है इस पे आपने क्या लगा दिया, लोन पेयर। चेक कर लीजिए, सल्फर की सारी वैलेंसीज कंप्लीट। अब ये बन गया, मैं इसको हटा दूं, ओके, इस स्ट्रक्चर को मैं अगर ऐसे घुमा के लिखूं तो इट विल बी सल्फर फ्लोरीन 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 और ये रहा लोन पेयर, ये चीज बनाई, ये बन गया। जो ये वाली ट्राइंगल है इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल और ये जो अबव और बिले हैं इनको बोलते हैं एक्सियल। अब ये रहे एक्सियल और ये है इक्वेटोरियल। ठीक है, ओके, अब यहां पे एक और चीज मैं आपको बताने लगी हूं, बेंट रूल, इसको आगे हम यूज में लाएंगे। व्हाट इज बेंट रूल? बेंट रूल ये कहता है कोई भी लोन पेयर हो तो उसको आपने लगाना है इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर, मतलब मैक्सिमम एंगल के ऊपर, और कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगी, अलग अलग अगर एटम्स है तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इट विल बी मूव्ड टू एक्सियल पोजीशन, वो जाएगी एक्सियल पोजीशन के ऊपर। मैं इसको यूज करने वाली हूं आगे, इसीलिए लोन पेयर मैंने 120 पे ना लगाकर कहां लगाया है, 90 डिग्री पे ना लगाकर कहां लगाया है, 120 के ऊपर। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया, बच्चों का झूला नहीं होता सीसॉ, एक बच्चा इधर बैठा है, ठीक है, एक तरफ चुन्नू बैठा है, एक तरफ मुन्नू बैठा है,
तो जिसका भार ज्यादा होगा नीचे ऊपर जाता जाएगा झूला। तो दिस पर्टिकुलर ज्योमेट्री इज नोन एज सी सॉ। ज्योमेट्री इज ट्रिगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन उसकी जो एक्चुअल शेप है दैट इज सी सॉ। ठीक है, तो इस तरीके से इट वॉज SF4। तो जब एक्चुअली आप इसको बनाओगे तो ये सिर्फ ये चीज दिखती है ऐसे, और लोन पेयर ऐसे। आप इस लोन पेयर को हमेशा उसमें बैलून में बंद करके नहीं रखोगे, ज्योमेट्री के टाइम दिखाओगे और बाद में आप इसको ऐसे शो करेंगे। ठीक है, तो ये थे सल्फर के कुछ कंपाउंड्स। कुछ और नोट करते हैं। नेक्स्ट इज SF2। अगेन सल्फर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और इसके साथ लगी हैं 2 मोनोएटॉमिक एटम्स। ओके, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है, कितने हैं? लेट्स सी, 1/2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 6, मोनोएटॉमिक एटम्स हैं 2, चार्ज कोई नहीं है, इट विल बी 8/2 4। और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। sp3 है तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल है तो बॉन्ड एंगल 109.5। तो दिस इज SF2। टोटल आए 4। 4 का मतलब अब 2 हैं, इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 बॉन्ड पेयर, तो 2 क्या होंगे? लोन पेयर। क्योंकि टोटल कितने आए? 4, लेकिन फ्लोरीन तो इसके साथ 2 ही लगे हैं ना, मतलब बॉन्ड पेयर 2, तो बाकी जो 2 बचे दे विल बी लोन पेयर। ओके, तो मैं पहले ऐसे सल्फर बनाऊंगी 1 2 3 4, राइट। टोटल है हमारे पास 4, तो एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, तो यहां पे 2 क्या बन जाएंगे? लोन पेयर। ठीक है, तो देखने में ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, ये लीजिए, इट सीम्स टू बी टेट्राहेड्रल बट इट इज बेंट। ज्योमेट्री इज बेंट और वी शेप्ड। ठीक है, SF2 देखने में वैसे क्या लग रहा है कि ऐसे होना चाहिए SF2, बट इट इज नॉट sp hybridization. Hybridization is sp3. It is bent structure. Now in water, मोनोएटॉमिक हाइड्रोजन्स 2 लगे हैं और ऑक्सीजन की वैलेंस शेल के अंदर होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हुए? 1/2 इंटू 6 + 2, अगेन इट इज 8/2 4। अब ऑक्सीजन के साथ कितनी हाइड्रोजन्स लगी हैं? 2 हाइड्रोजन लगने का मतलब बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो टोटल 4 में से बाकी कितने बचे? 2 लोन पेयर होंगे। और वाटर की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, 4 थी ना, sp3 का मतलब इट इज हैविंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मींस 109.5 डिग्रीज। ठीक है, तो इसका मतलब ये रहा बीच में ऑक्सीजन, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, और ये रही इसके साथ 2 हाइड्रोजन्स। तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन आपको पता है वाटर के अंदर जो एक्चुअल बॉन्ड है, एक्चुअल बॉन्ड एंगल रहता है 104.5 डिग्रीज। इट इज हैविंग बेंट स्ट्रक्चर, बेंट और वी शेप, वन एंड द सेम थिंग, राइट। नेक्स्ट इज PCl5। फास्फोरस की वैलेंस शेल के अंदर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स और 5 लगे हैं इसके साथ मोनोवेलेंट। ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। हाउ मेनी? 1/2 इंटू 5 + 5, इट इज 10/2 5। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब इट इज हैविंग sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, मींस इट विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और इसमें इक्वेटोरियल पे 120 और एक्सियल पे 90 डिग्रीज एंगल। ओके, ये रहा फास्फोरस 1 2 3, ये बन गए इक्वेटोरियल। ठीक है, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, ये बन गए एक्सियल। तो हर जगह के ऊपर क्या लगा है? क्लोरीन, Cl 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 Cl। सिंपल। ये जो बीच में बना है 120, above the plane, below the plane 90 degrees. Now I'm having PtCl4 and 1 fluorine. PCl4, not platinum, this is phosphorus. PCl4F, 5 था ना,
तो 4 क्लोरीन 1 फ्लोरीन लगा दी। तो फास्फोरस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 4 लगी हैं इसके साथ क्लोरीन्स और 1 लगी है फ्लोरीन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर किसके बराबर होंगे? 1/2 5 प्लस 4 प्लस 1 अगेन 5, इट इज 10/2 अगेन 5। ओके, ज्योमेट्री मैं सेम कर देती हूं, दोनों सेम है। स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आया इसका ये देखना है सिर्फ हमने। 1 2 3, ठीक है, इक्वेटोरियल 4 एंड 5। 4 मेरे पास क्लोरीन्स हैं, 1 2 3 4, और फ्लोरीन कहां जाएगी? बेंट रूल लगाइए, दोनों में से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा इट विल गो टू एक्सियल पोजीशन अकॉर्डिंग टू बेंट रूल। फ्लोरीन एट एक्सियल, बेंट रूल लगाया हमने, ठीक है। नेक्स्ट PCl3F2, सारा कुछ सेम। अगेन यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 3 प्लस 2 अगेन 5, 1/2 5 प्लस 5 इट विल बी 10/2 अगेन 5। तो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए 5 आएंगे। तो अगेन इट विल बी हैविंग सेम sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, इट मींस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है तो बॉन्ड एंगल 120 एंड 90 डिग्रीज, ठीक है। अब मैं इसको हटा देती हूं, ठीक। आप लोगों ने तो इसके आगे बनाना ज्योमेट्री। ज्योमेट्री विल बी फास्फोरस 1 2 3, पहले आप बना लीजिए इक्वेटोरियल, फिर आप 2 लगा दीजिए। अब देखो किसको कहां रखना है। वी आर हैविंग 2 फ्लोरीन्स, ओके 1 2 एक्सियल पोजीशन, और यहां तीनों पोजीशन पे आएगी क्लोरीन अकॉर्डिंग टू बेंट रूल अगेन। तो आप लोग इधर बनाओगे 1 2 3 अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। तो ये रही क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, इधर फ्लोरीन और इधर भी फ्लोरीन, नोट कर लीजिए। Here I am having some compounds of nitrogen, okay, ammonia। इन सभी में नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा 5 ही रहेंगे, सभी को पता है, ठीक है। इसमें कितनी मोनोवेलेंट एटम्स लगी हैं? 3, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लगाइए, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, मोनोवेलेंट एटम्स कितनी लगी हैं? 3, नेट चार्ज कुछ भी नहीं, इट इज 8/2 4। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आए 4 का मतलब स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। sp3 तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल विद बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्रीज, ठीक है। अब देखो कितने हाइड्रोजन है? 3, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 3 तो है बॉन्ड पेयर, तो एक क्या होगा? लोन पेयर। तो आप सब जानते हो अमोनिया का स्ट्रक्चर, दिस इज लोन पेयर 1 2 3। तो इट इज हैविंग पिरामिडल स्ट्रक्चर with bond angle 107.5 degrees. This is not pure tetrahedral, it is pyramidal structure, ठीक है। अमोनियम, टोटल मोनोवेलेंट एटम्स कितनी लगी हैं इसमें? 4, नेट चार्ज पॉजिटिव। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इट विल बी 1/2 5 प्लस 4, केटाइन है ना, इट विल बी -1, केटाइन के ऊपर है +1 चार्ज, इट विल बी सब्ट्रैक्टेड। फॉर्मूला चेक कर लीजिए, it will be 5 plus 4 9, 9 minus 1 8, okay 8/2 4। तो अगेन वी आर हैविंग 4। अब देखो 4 लगी है ना, तो चारों के चारों बॉन्ड पेयर होंगे, चारों ही बॉन्ड पेयर हैं। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्रीज। तो ये रहा नाइट्रोजन 1 2 3 4 टेट्राहेड्रल, ये लो, दिस इज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। और इसके बाहर ब्रैकेट लगा के नेट चार्ज आप क्या लिखोगे? पॉजिटिव, ठीक है। नाउ NO3 1 नेगेटिव चार्ज, मोनोवेलेंट एटम कोई भी नहीं तो +0 हो गया, इट विल बी 1/2 into 5 प्लस 0, कोई एटम नहीं है लेकिन नेट चार्ज है -1, तो इट विल बी +1, 6/2 3। तो दिस इज टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का मतलब ज्योमेट्री इज sp2। sp2 का मतलब दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब बॉन्ड एंगल शुड बी 120, ओके। ये रहा नाइट्रोजन 1 2 3, ठीक है। नाइट्रोजन के ऊपर 1 है नेगेटिव चार्ज, ये लगा दिया सिंगल बॉन्ड, और इधर क्या लग जाएंगे? 2।
डबल बॉन्ड्स, ठीक है। तो दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ नाइट्रेट। नेक्स्ट HNO3, it will be one monoatomic atom, 1/2 into valence electron 5, monoatomic atom that is hydrogen, it is 1, बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई चार्ज नहीं, 6/2 3, तो 3 का मतलब ज्योमेट्री विल बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ज्योमेट्री sp2 है तो इट विल बी ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब दिस इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ इक्वली लगा दीजिए 3 ऑक्सीजन, सिर्फ एक हाइड्रोजन, वो एक ऑक्सीजन के साथ लग गई, ये लो, और बाकी दोनों साइड डबल बॉन्ड, तो ये बन गया हमारे पास HNO3। डबल बॉन्ड भी लगा सकते हो आप, और आपको पता है ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी करने के लिए आप लोन पेयर भी शो कर सकते हो ऐसे, OH डबल बॉन्ड और ये रहा O, दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, दोनों ही तरह से। इसका लोन पेयर है और इसके 3 लोन पेयर्स हैं, दोनों ही तरह से अगर ये वैलेंसी को एक्सटेंड करता है इट विल बी डबल बॉन्ड, और अगर कोऑर्डिनेट करता है तो इट विल बी बॉन्ड विथ एरो। नाउ HNO2 1/2 into 5 plus 1 equal to 6/2 3, अगेन इट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp2, अब मैं इसको हटा देती हूं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब आप इसको यहां बना लीजिए, और नाइट्रोजन OH डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाउ sp2 अगेन इट इज 120 एंड ट्राइगोनल प्लेनर। नाउ वी आर हैविंग ओनली 2 ऑक्सीजन, ओके, ये रहा नाइट्रोजन 1 2 3, 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के साथ है हाइड्रोजन, एक तरफ डबल बॉन्ड। नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली 1 ऑप्शन, दैट इज लोन पेयर, तो इधर रहा नाइट्रोजन का लोन पेयर। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HNO2। नाउ अगेन इट इज नॉट 120 एंगल, इट इज बेंट और V शेप। अब देखिए नेक्स्ट हैलोजेंस के कंपाउंड्स हैं और यहां से नोबल गैस का, ठीक है। हैलोजन में वैलेंस शेल में आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आई विल नॉट वेस्ट मोर टाइम। 3 मोनोएटॉमिक एटम्स लगी हैं, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 3 मोनोएटॉमिक, इट इज 10/2 5। तो 5 के लिए अगर मेरे पास 5 हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हुई sp3d। टोटल कितने लगे हैं इसके साथ? 3। तो इस 5 में से 3 है बॉन्ड पेयर और 2 क्या होंगे? लोन पेयर। तो ज्योमेट्री इसके लिए क्या होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मतलब ये रही मेरे पास क्लोरीन 1 2 3। पहले तो हम बना लेंगे इक्वेटोरियल, 2 लगेंगे एक्सियल, ठीक है। अब लोन पेयर कितने हैं? 2, तो वो दोनों के दोनों लोन पेयर इस पोजीशन पे होंगे। ये आगे लोन पेयर, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन। अब ध्यान से देखना जरा, ये ऐसे आया ना, एक फ्लोरीन, दूसरा और तीसरा, तो दिस इट इज हैविंग टी शेप्ड स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है टी शेप्ड, जबकि ज्योमेट्री क्या थी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर्स, BRF5, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर किसके बराबर होंगे? 1/2 इंटू 7 + 5, मोनोएटॉमिक एटम है 5, तो प्लस 12/2, इट इज 6। तो टोटल 5 लगे हैं, मतलब 5 हैं बॉन्ड पेयर और एक क्या है? लोन पेयर। तो ज्योमेट्री 6 के लिए क्या होती है? sp3d2 मींस ऑक्टाहेड्रल। तो यहां बॉन्ड एंगल होगा 120 एंड 90 डिग्री, ऑक्टाहेड्रल के अंदर ईच एंगल 90 डिग्री। तो ये रहा मेरे पास ब्रोमीन, पहले मेरे को बनाने देना 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। लेकिन 5 जगहों पे फ्लोरीन, 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक साइड में कौन आएगा? लोन पेयर। तो ये बीच में बना स्क्वायर और ये बन गया पिरामिडल, तो इसकी एक्चुअल ज्योमेट्री इज स्क्वायर पिरामिडल। दिस इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। एक्चुअली
डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल IF7, तो इसमें वैलेंस शेल के अंदर हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 7 मोनोटॉमिक एटम्स लगी हैं, इट विल बी 14/2 7। तो 7 के लिए आपको पता है sp3d3 मींस अब बीच में क्या बन जाएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ये रही आयोडीन 1 2 3 4 5। पहले तो पेंटागन बना दीजिए, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, और हर जगह पे क्या लग गई, फ्लोरीन। ये फ्लोरीन इसकी है, और आपको पता होगा इसका जो बीच में एंगल्स हैं, दीज आर 72 डिग्रीज अबव एंड बिलो द प्लेन 90 डिग्रीज, दीज आर 72 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्रीज, राइट। नाउ XeF2 xenon डाइफ्लोराइड, लेट्स सी। xenon के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 8 और 2 लगी है मोनोएटॉमिक एटम्स, इट विल बी 1/2 8 + 2 इट इज 10/2 5। ठीक है, तो 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, each angle 120 and above and below the plane 90 डिग्री। तो it will be xenon, क्योंकि टोटल 5 हैं, बॉन्ड पेयर हैं 2, सिर्फ 2 फ्लोरीन्स लगी हैं, 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर। अकॉर्डिंग टू बेंट रूल हमारे पास लोन पेयर तीनों के तीनों आ जाएंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ये लीजिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गए तीनों के तीनों लोन पेयर, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। ठीक, ये भी 90, ये भी 90, तो टोटल बॉन्ड एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में, FXEF, ये बॉन्ड एंगल आ गया 180। ठीक है, तो ये थे। वेल, आई एम हैविंग सम मोर कंपाउंड्स ऑफ xenon, तो फॉर्मूला वही हमारे पास, दिस इज XeF4। ओके, तो आपको पता है xenon के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, तो नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स लगी हैं 4। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस मोनोएटॉमिक 4, बाकी कुछ भी नहीं है, इट इज 12/2 6। तो जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आए तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3 4 हो गया, d2 हो गया, sp3d2। इट इज क्या ज्योमेट्री रहती है, ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल के अंदर ईच एंगल 90 डिग्रीज। ठीक है, अब स्ट्रक्चर देखते हैं। अब देखिए XeF4 के लिए हम ज्योमेट्री कैसे बनाएंगे। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल, इट इज हैविंग 6 ऑर्बिटल्स, राइट, तो 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ये रहा xenon, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये वाली जो इक्विवेलेंट पोजीशंस हैं हमारे पास, स्क्वायर बना रही हैं, यहां चारों फ्लोरीन्स लग गई। ओके, नाउ इट इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और कितने मोनोवेलेंट कंबाइन किए हैं, 4। इसका मतलब इसके पास 4 हैं बॉन्ड पेयर्स और 2 क्या हैं, लोन पेयर्स। तो अब एक लोन पेयर अबव द प्लेन, दूसरा लोन पेयर बिलो द प्लेन, इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस। तो कहने को तो ऑक्टाहेड्रल है, ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल, बट इसकी जो एक्चुअल शेप है इट इज स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, इट इज स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि अबव एंड बिलो क्या लग गए, यस, लोन पेयर्स। तो इसको अगर हम लोन पेयर्स के बिना शो करें तो इट विल बी लाइक दिस, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और ये लीजिए 2 लोन पेयर। क्लियर? वेल, नेक्स्ट इज XeF6। अगेन इसके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, और हाउ मेनी मोनोवेलेंट, 6। ठीक है, ये रहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो लेट्स स्टार्ट द फॉर्मूला, 1/2 into 8 + 6 equal to 14/2 and it will be 7। तो अब देखिए जिसके पास है 7 में से 6 क्या है, बॉन्ड पेयर, 6 फ्लोरीन्स लगी हैं, तो एक क्या होगा, लोन पेयर। टोटल क्या हो गए, 7। तो 7 के लिए 6 तो यही हो गए, sp3, तो d कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है, तो ये आपने बना लिया होगा। ठीक है, अब देखो sp3d3, ये इसका स्ट्रक्चर। तो यहां हमारे पास ये होगा पेंटागोनल
बाइपिरामिडल। क्योंकि जब 6 थे, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, और अब टोटल 7 है, तो क्या होगा, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन तो 2 ही होंगे, बाकी बचे 5, तो वो बना लेंगे पेंटागन। ठीक है, कैसे, इस तरीके से। चलो पहले ऐसे पेंटागन बना लीजिए। सेंटर में लिख दो जीनोन, 1 2 3 4 5, और ये एंगल है 72 डिग्रीज। यहां लग गई फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। ठीक है, अब एक फ्लोरीन और बची, उसको यहां लगा दीजिए बिलो द प्लेन, और एक क्या बचा है, लोन पेयर। ठीक है, तो देखने में लग रहा है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, मतलब एंगल होना चाहिए 172 एंड 90 डिग्रीज, लेकिन एक्चुअल शेप क्या है, एक्चुअल शेप हमारे पास आई पेंटागोनल पिरामिडल। दिस इज पेंटागोनल पिरामिडल। एक तरफ का पिरामिड है और एक तरफ क्या है हमारे पास, लोन पेयर। ठीक है, नेक्स्ट इज XeOF2। तो इसके लिए अगेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हाउ मेनी, 8। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट कितनी है, 2। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 इंटू 8 प्लस 2 इक्वल टू 10/2, इट इज 5। अब 5 के लिए हमारे पास ज्योमेट्री होगी sp3d, 1 और 3 4 और 1 5। और आपको पता है sp3d के लिए, नाउ दिस इज इट्स स्ट्रक्चर, sp3d के लिए क्या होगा, इट विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के लिए एंगल्स रहते हैं 120 एंड 90 डिग्रीज। तो यहां पे है XeOF2। ओके, लेट्स सी, ये रहा जीनोन, 1 2 3, एक तो इक्वेटोरियल बन जाएंगे 3, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। ठीक है, अब आप देखो, यहां अटैच होने के लिए मेरे पास है 2 फ्लोरीन्स और 1 ऑक्सीजन, और उसके अलावा क्योंकि टोटल है 3 एटम्स, तो हमारे पास होंगे 3 बॉन्ड पेयर और 2 क्या होंगे, लोन पेयर। राइट, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू बेंट रूल, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दे विल बी एट एक्सियल पोजीशन। तो ये पोजीशन मिल गई दोनों फ्लोरीन्स को। ठीक है, और यहां पे लग गई एक ऑक्सीजन, और ये जो 2 पोजीशंस हैं लोन पेयर, इट विल बी एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो कौन सी ज्योमेट्री बनी, इट इज टी शेप्ड। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जाएगी एक्सियल पे और लोन पेयर जाएगा कहां पे, इक्वेटोरियल पे, अकॉर्डिंग टू बेंट रूल। मैं बार बार बता रही हूं, तो ये बनेगा इस तरीके से। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा बड़ा करके बता देती हूं। दिस इज जीनोन 1 2 3, यही बने हमारे पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो बाइपिरामिडल अकॉर्डिंग टू बेंट रूल, फ्लोरीन जाएगी इधर, ये लग गई ऑक्सीजन, और ये 2 लोन पेयर एट इक्वेटोरियल पोजीशन। क्योंकि मैक्सिमम एंगल चाहिए, तो इट इज टी शेप्ड। राइट, वेल, नेक्स्ट इज XeOF4। अगेन दिस इज 8 4, right, valence electron and monovalent. It is 1/2, 8 plus 4, it is 12/2, 6। अब देखो 6 है, 6 में से 4 plus 1 5 बॉन्ड पेयर, 5 है बॉन्ड पेयर एंड 1 विल बी लोन पेयर। और ज्योमेट्री 6 के लिए sp3d2। राइट, अब sp3d2 अगर ज्योमेट्री है तो स्ट्रक्चर विल बी व्हाट, यस, ऑक्टाहेड्रल। इट विल बी ऑक्टाहेड्रल। मेरे साथ साथ करते रहना बच्चे, नहीं तो कंफ्यूजन होगी। ऑक्टाहेड्रल है तो एवरी एंगल शुड बी 90 डिग्रीज। ओके, नाउ दिस इज XeOF4। वेल, ये रहा जीनोन 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस इज द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और इसमें आपके सामने है 4 फ्लोरीन्स और 1 है ऑक्सीजन। ठीक है, तो इट विल बी हैविंग 1 लोन पेयर। तो लोन पेयर अब आप कहीं पे भी बना सकते हो, सारे के सारे बॉन्ड जो है दे आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो चलिए यहां हमने लगा दिया लोन पेयर। ओके, तो हमारे पास फ्लोरीन 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 और इधर लगा दी हमने ऑक्सीजन। तो इट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ XeF4O।
तो हम इसको, अब इसकी एक्चुअल शेप क्या है, ये तो लोन पेयर है, स्क्वायर है और उसके ऊपर पिरामिडल, तो दिस इज स्क्वायर पिरामिडल, राइट। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड इज XeO3, xenon trioxide. Let's see. Xenon वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8, मोनोएटॉमिक साथ में कोई भी नहीं है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इट विल बी इक्वल टू 1/2 into 8, ओनली 8, साथ में कुछ भी नहीं है, इट विल बी 8/2 4। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स आए 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। sp3 है तो ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल है तो इट विल बी हैविंग बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्रीज। अब यहां पे आए हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है। तो एज यूजुअल 4 है तो 4 के साथ कितनी एटम्स जुड़ी हैं, 3, तो 3 रहेंगे बॉन्ड पेयर और एक क्या होगा, लोन पेयर, टोटल हो गए 4। तो ये रहे 4, स्ट्रक्चर बनाए xenon 1 2 3 4, ठीक है। तो इन तीनों की साइड कौन लग गया, ऑक्सीजन, और लोन पेयर ये रहा, ठीक है। तो इसका एक्चुअल ज्योमेट्री क्या होगा, पिरामिडल, इट इज पिरामिडल, नॉट प्योर टेट्राहेड्रल, एक्चुअली इट विल बी पिरामिडल, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप XeO4 बनाते हो, लेट इट बी XeO4, तो सेम होगा 1/2 into 8, 8/2 4, इट विल बी 4। तो अब टोटल 4 लगी हैं तो चारों के चारों बॉन्ड पेयर ही होंगे, ठीक है। ज्योमेट्री sp3, अगेन टेट्राहेड्रल 109.5 डिग्रीज, तो इट विल बी xenon 1 2 3 4, और चारों तरफ क्या लगी है, ऑक्सीजन। तो इट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ XeO4, ठीक है। चलिए, नाउ नेक्स्ट कंपाउंड आई एम हैविंग, इट इज ओजोन। ये थोड़ा टिपिकल सा है, ओजोन। अब देखिए तीनों की तीनों एटम्स ऑक्सीजन है ना, तो मुझे एक ना एक तो सेंट्रल चाहिए ना, ये मैंने ऑक्सीजन के अंदर डॉट नहीं लगाई है भाई, ये बोर्ड के ऊपर ही निशान लगा हुआ है। तो इट इज O3। क्या मैं O3 को ऐसे लिख सकती हूं, एक ऑक्सीजन और उसके साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ी हैं, इट कैन बी रिटन जैसे Xe के साथ 3 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन के साथ 2 ऑक्सीजन मिलके क्या हो गया, O3। अब इस ऑक्सीजन को मैंने मान लिया सेंट्रल वाली ऑक्सीजन, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, मोनोवेलेंट कोई भी नहीं है, तो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है, किसके बराबर होंगे, 1/2 into कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6, ऑक्सीजन के पास 6 है, नथिंग एल्स, तो इट विल बी 6/2 is 3। तो 3 अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर है तो 3 के साथ लगी है 2, मींस 2 होंगे बॉन्ड पेयर और एक क्या होगा, लोन पेयर। लेट्स सी, अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन 3 के लिए sp2, तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब इसके हिसाब से बॉन्ड एंगल होना चाहिए 120। तो अब देखते हैं स्ट्रक्चर क्या बना, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 3 ही है, एक तरफ हो गया डबल बॉन्ड और एक तरफ बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एक रहा इसके पास लोन पेयर। चेक कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, देखो ज्योमेट्री तो ट्रायंगल प्लेनर है, लेकिन एक्चुअल शेप क्या है, इट इज बेंट और वी शेप, ऐसे बनेगी ना, लोन पेयर तो ऐसे दिखा देंगे हम, ठीक है। तो इट इज एक्चुअली स्ट्रक्चर इज बेंट और वी शेप, ऐसे दिखाई देगा, ये रहा, ठीक है, ओके। अब ये जो 2 स्ट्रक्चर है मेरे पास PH3 एंड H2S, दे आर वेरी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल है, ठीक है। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप इसको बताना चाहे कि इसकी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, तो आप वही तरीका लगाएंगे, ठीक है। जबरदस्ती अगर निकालने की कोशिश करते हो तो इट विल बी 5 + 3, तो आपके पास रहेगा 1/2, 5 + 3, it will be 8/2, it should be 4, 4 means it should be tetrahedral, और टेट्राहेड्रल है तो बॉन्ड एंगल 4 का मतलब इट विल बी sp3 एंड टेट्राहेड्रल 109.5 डिग्रीज। लेकिन फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर आपको पता है, इट इज सेम लाइक अमोनिया, लेकिन बॉन्ड एंगल हो गया 93 अराउंड। ऐसे ही H2S, तो सल्फर के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन, 2 है मोनो एटॉमिक,
ये हो जाएगा 1/2 इंटू 6+2 अगेन 8/2 4 है तो sp3 सेम रहेगा। सल्फर के पास 2 रहेंगे लोन पेयर और 2 रहेंगे बॉन्ड पेयर, सेम लाइक वाटर, लेकिन सल्फर का जो स्ट्रक्चर है इट इज अगेन इन 90s, आई थिंक इट इज 91 और समथिंग एल्स। इस हिसाब से तो ये आएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि निकाल के बताओ भी क्या निकलती है, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से ये आएगा, बट इट हैज बीन शोन दैट दे हैव नो हाइब्रिडाइजेशन। इनके बीच में किसी तरह की हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती, उसके लिए देखिए हमारा नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं इसको यहीं पे क्लोज करूंगी। इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्यों है क्यों नहीं है उसके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे, और हमारा टॉपिक रहेगा ड्रैगो कंपाउंड्स। व्हाट आर ड्रैगो कंपाउंड्स? तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अब मैं जल्दी से एक हल्का सा आपको रिवीजन देती हूं कि हमने इस सारे प्रोसीजर के अंदर क्या किया है। लेट मी टेल यू। तो जब आप बॉन्ड पेयर्स काउंट करते हो, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 2 हैं। सबसे पहली ऑर्बिटल s, फिर p, फिर d, राइट। p के अंदर है 3, d के अंदर है हमारे पास 5, पर हम 3 तक ही यूज करते हैं, ठीक है। s ऑर्बिटल आपको पता है एक ही होती है, तो एक s और एक p बन गए 2। जब 3 की बात आई तो पहले s और p को लिखेंगे, ठीक है। p कितनी है? 3 है, तो sp2 कर दो। जब 4 की बात आई तो sp3 कर दो। 5 की बात आई sp3, खत्म हो गए भी, p खत्म हो गए, बाकी कौन बचा? d ले लो एक। चलो 6 आ रहा है इसका टोटल, तो sp3d जो हमारे पास d है वो 2 कर दीजिए। 7 है, ओके, एक d और बढ़ा दीजिए, sp3d3। और उस हिसाब से आप जब आपके पास पेयर्स आ गए तो जितनी भी एटम्स किसी के साथ जुड़ी हैं, जैसे XeOF4, तो इसके साथ टोटल जुड़ी है हमारे पास टोटल 5। तो आपको काउंट करना है, 5 में से 4 और एक 5 तो बॉन्ड पेयर हैं। तो अगर एक्स्ट्रा आ रहा है 6 आंसर आ रहा है, इसका 6 आया था ना, 6 का मतलब कितनी एटम्स जुड़ी हैं? 5, तो 5 तो बॉन्ड पेयर हैं, तो एक क्या होगा? लोन पेयर। आप आसानी से इन चीजों को काउंट कर सकते हैं। तो आई थिंक 42 और 3 के करीब ये कंपाउंड्स रहे होंगे, ठीक है। इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए। मैंने सोचा था आधे घंटे में जितने हो जाएंगे मैं उतने ही टेकअप करूंगी, लेकिन जैसे जैसे कंपाउंड्स मेरे को मिलते गए मैं उनको सॉल्व करती गई। तो प्यारे बच्चों, इनको अच्छे से आप लोग सॉल्व करके देखें, और कोई दिक्कत रह जाती है या कहीं पे कोई पॉइंट नहीं पता चल रहा, हो सकता है मैंने भी कहीं गलत किया हो, उसको ओवरलुक करें, लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मैम वहां पे गलत हो गया है, तो मैं अगले वीडियो में उसको रेक्टिफाई कर दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बात करेंगे किसके बारे में? यस, ड्रैगो कंपाउंड्स के बारे में। टिल देन अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करो।